नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रयोजनमूलक हिंदी के अर्थ, उसकी व्याप्ति और उसके अभिप्राय के बारे में पढ़ा था, और हमें उस वीडियो के माध्यम से यह पता लगा कि प्रयोजनमूलक हिंदी न केवल वर्तमान की आवश्यकता है, बल्कि वह भविष्य में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने वाली एक प्रकार की हमारी सहायता की वो बेल है, जो लगातार पुष्पित और पल्लवित होती जा रही है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर मैं आपसे रूबरू हूँ, ये बताने के लिए कि प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि साहित्य एक विषय के रूप में लगभग कई सालों से, जब से शिक्षण अध्यापन अध्ययन की व्यवस्थाएं हुई है, तब से चला आ रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में प्रयोजनमूलक हिंदी, विशेष करके जो है प्रयोजनमूलक हिंदी के भी नए स्वरूपों का लगातार प्रचलन बढ़ता जा रहा है समाज में, है ना। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण के रूप में बात करें तो पिछले कई वर्षों से जो है टीवी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एक ऐसा माध्यम बनकर हमारे सामने आया है, एक ऐसा हथियार बनकर के सामने आया है जो प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए बड़ा ही कारगर सिद्ध हो रहा है। उसके में लगातार बढ़ते न्यूज चैनल, उस पर लगातार बढ़ती फिल्में, उस पर लगातार बढ़ते विज्ञापन, ये सब प्रयोजनमूलक हिंदी के कार्य का क्षेत्र है। इसलिए अगर हम संक्षेप रूप में ये जानना चाहें तो प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है, तो हम ये कह सकते हैं कि साहित्य की भाषा का स्वरूप बहुआयामी तथा विविध रूपों का होता है। तो साहित्य की भाषा होती है, वहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक अर्थ का जो है एक ही अर्थ निकले, वहाँ पर जो है कई सारे अर्थ या उसके भिन्न अर्थ भी जो है हम प्रयुक्त में ले सकते हैं। फिर साहित्यिक भाषा जीवन के अन्य विषयों की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित नहीं हो सकती, इसलिए ऐसे विषयों, प्रश्नों एवं उत्तरों से, प्रयुक्तियों से भरपूर यानी प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता होती है। यदि जैसा कि उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूं मैं कि क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनाना होता हो, तो वहाँ प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा की अनिवार्यता होगी। तो क्रिकेट खेल की तकनीकी शब्दावली के साथ ही विषय संबंधी मुहावरों को भी ग्रहण करना होगा, और यानी विषय विशेष की जानकारी ही प्रयोजनमूलक भाषा के स्वरूप को निर्धारण करती है ना। आवश्यकता के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी विषय विशेष को समझाने, उसको जो अभिव्यक्त करने और उस विषय में दक्षता हासिल करने की जो भाषा है वो प्रयोजनमूलक भाषा है। जैसा कि मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारे क्षेत्र में कई सारी जगह पर जो है किसी विशेष कार्य क्षेत्र में प्रयुक्त वो भाषा है जो उस कार्य क्षेत्र की दक्षता के बारे में तुम्हें बताती है। प्रयोक्ता को और प्रयुक्त होने वाले लोगों के बीच में वो भाषा पनपती है। प्रयोजनमूलक हिंदी के कार्य क्षेत्र के बारे में अगर बात करें कि प्रयोजनमूलक हिंदी का कार्य क्षेत्र कहाँ पर होता है, तो मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में। आज प्रयोजनमूलक हिंदी कहाँ पर जो है प्रयुक्त की जा रही है, हम कह सकते हैं व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में। साथ विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का युग आर्थिक युग है, और इस आर्थिक युग में लगातार व्यापार जो है ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के सिटी मॉलों तक जो है लगातार व्यापार बढ़ता जा रहा है ना। और इस व्यापार में जो भाषा इस्तेमाल हो रही है, इस व्यापार में जो जीविका के उपार्जन के जो साधन के रूप में जो भाषा इस्तेमाल हो रही है, कहीं न कहीं वो हिंदी भी है ना। हम हमारी मंडियों की भाषा को देखें, हम हमारे अखबारों की भाषा को देखें, है ना। जैसा कि कई बार आप अखबार में भाषा में देखते हैं कि सोना चढ़ा चांदी गिरी, है ना। अब ये भाषा सोना चढ़ा चांदी गिरी, है ना, ये जो है अगर आप साहित्यिक दृष्टिकोण से आप इनका अर्थ देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोग अगर व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र की भाषा से परिचित हैं, हम ये जान जाएंगे कि भाई सोने के दाम बढ़ रहे हैं और चांदी के दाम
गिर रहे हैं। इसी प्रकार जो है एक नया क्षेत्र जो कि प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए जो है विकसित हुआ है वो है वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र। आज जैसा कि हम जानते हैं कि ये युग विज्ञान का युग है, यह युग तकनीकी का युग है ना। तो आप किसी भी प्रकार क्षेत्र में तकनीकी का लगातार बढ़ता प्रयोग और उस तकनीकी के प्रयोग की भाषा है ना, अब जो जिस भाषा में जहाँ के लोग काम करते हैं वहीं की तकनीकी ने वहीं की भाषा में उसके लिए अपने सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा दिए हैं। और चूंकि हमारा देश एक बड़ा देश है, हमारे यहाँ के उपभोक्ता बहुत सारे हैं और साथ ही साथ हिंदी आज न केवल भारत और जो है भारत के आसपास के देशों की भाषा है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल भाषा बनती जा रही है, वैश्वीकरण की भाषा बनती जा रही है। लगभग विश्व की 170 से अधिक विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में हिंदी को पढ़ने और पढ़ाने की व्यवस्था है। तो कहीं न कहीं जो है हिंदी के महत्व को तो प्रदर्शित करता ही है, साथ में ही यह हिंदी की उपयोगिता, बाजारवादी उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। और यही कारण है कि आज तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में जो है तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए जो है एक नया आयाम हिंदी के माध्यम से रोजगार का तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली के रूप में भी खुला है। इसी प्रकार तीसरा जो क्षेत्र आता है विधि के क्षेत्र में। विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि आज़ादी के पूर्व हमारे देश में जो अदालत और राजकाज की भाषा थी वो अरबी फारसी या कहें उर्दू थी, जिसे भले ही देवनागरी में लिखा जाता था, लेकिन उसके अधिकतर शब्द जो अरबी फारसी के आते थे। उसके बाद में जब हमारे यहाँ आज़ादी मिली और जब अंग्रेजों की सरपरस्ती में हम लोगों ने 200 साल बिताए, तो कहीं न कहीं एक विकास की भाषा, विकास का मॉडल अंग्रेजी के माध्यम से हमारे बीच में पनपने लगा, विकसित होने लगा। लेकिन आज जब हम हिंदी के माध्यम से, आज जब हम अपनी मातृभाषा के माध्यम से, आज जब हम अपनी राजभाषा के माध्यम से, आज जब हम अपनी राष्ट्रभाषा के नाम से हम पहचाने जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, तो एक महती आवश्यकता है कि कानून के क्षेत्र में भी, विधि के क्षेत्र में भी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से कार्य हो। और आज इस क्रम में विधि के क्षेत्र में भी जो हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हम देखते हैं कि वो अरबी फारसी से युक्त शब्दावली धीरे धीरे विधि की भाषाओं से गायब होती जा रही है और हिंदी उसकी जगह पर जो है लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के साथ जो है एक नया विकसित व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से अगर प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए क्षेत्र देखें तो सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है। विद्यार्थियों, हम सब समाज में रहते हैं और समाज में कई प्रकार के कार्य हमें करने पड़ते हैं, भले ही वो एनजीओ के माध्यम से हो, वो कई सारी संस्थाओं के माध्यम से हो, या जो है इसी प्रकार जो स्वयं सहायता मदद समूह के माध्यम से हो। लेकिन हमें समय समय पर जो है अपना रोजगार चलाने के लिए, या यूँ कहें कि हम अपने आप का प्रयोजन, जीवन के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हमें कहीं न कहीं जो है समाज विज्ञान के क्षेत्र में भी जाना पड़ता है। हम समाज विज्ञान न केवल विषय के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था है, बल्कि उसे एक जीने के रूप में भी हमारे यहाँ पर जीने की व्यवस्था है। और यही कारण है कि आज प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र समाज विज्ञान के क्षेत्र में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ अगर हम प्रयोजन मूलक हिंदी के बढ़ते हुए क्षेत्रों की बात करें तो एक नया क्षेत्र, जिसको हम ज़्यादा नया तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सबसे ज़्यादा विकसित अगर कोई क्षेत्र जहाँ पर प्रयोजन मूलक हिंदी लगातार आगे बढ़ रही है तो वह है संचार माध्यम का क्षेत्र। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये युग तकनीकी का युग है और तकनीकी क्रांति के परिणाम स्वरूप आज हम जिस दौर में पहुंच चुके हैं वहाँ पर सूचनाओं का विस्फोट हमें होता दिखाई पड़ रहा है। यह सूचनाओं का विस्फोट अनायास नहीं है, कहीं न कहीं हमारी बढ़ती हुई जानकारियों की, हमारी बढ़ती हुई जिज्ञासाओं की, हमारी बढ़ती हुई जो है रुचियों की प्रतीक पूर्ति के लिए जो है संचार का माध्यम डेवलप हो रहा है, संचार का माध्यम विकसित हो रहा है। इस संचार के माध्यमों में हमें 2-3 तरह के माध्यम जो है हम देख सकते हैं। हम दृश्य, श्रव्य माध्यम को, जैसा हम सब जानते हैं
कि आज से बहुत साल पहले तक जो है केवल दूरदर्शन ही एकमात्र साधन हुआ करता था। उसके पहले हमारे सामने जो है रेडियो ही एक विकल्प के रूप में हुआ करता था। उसके पहले हमारे पास समाचार पत्र या पत्रिका ही एक संचार का माध्यम हुआ करती थी। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो लगातार विस्फोट सा एक जो है इस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। लगातार बढ़ते हुए टीवी चैनल, लगातार बढ़ते हुए टीवी चैनलों पर समाचार चैनल और इससे के अलावा असंख्य पत्र पत्रिकाएं, कई सारे ऐसे पत्र हैं मित्रों जिनकी सदस्य संख्या, जिसकी पाठक संख्या करोड़ों में है, और ऐसी कई पत्रिकाएं हैं जिनकी कई पाठक संख्या लाखों में है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतने बड़ी मात्रा में अगर कोई सा चैनल का प्रसारण होता है, इतनी बड़ी मात्रा में अगर किसी पत्र का प्रसारण होता है, इतनी बड़ी मात्रा में किसी पत्रिका का प्रसारण होता है, आप समझ सकते हैं कि उसमें कितने लोगों को काम करने की आवश्यकता होती है। आप संचार माध्यमों में जिस प्रकार से आज एक नया क्षेत्र, एक नया वितान जो है रोजगार हिंदी के क्षेत्र में विकसित हुआ है, वह वास्तव में ही जो है प्रशंसनीय है। क्योंकि इस क्षेत्र में युवाओं को न केवल अपने भविष्य बनाने के लिए बल्कि अपना मनपसंद काम करने के लिए, क्योंकि ये युग ग्लैमर का युग है, हर आदमी चाहता है कि टीवी के पर किसी न किसी माध्यम से आया जाए, किसी न किसी माध्यम से जो है टीवी पर उसकी इमेज प्रदर्शित हो। और सबको फिल्मों में काम करने की जो है मतलब जो है न तो जगह मिलती है और न ही संभव है। तो आज जो है हम देखते हैं कि अनेकानेक माध्यम है, समाचार चैनल है या विज्ञापन है, या इसी के साथ में जो है कई सारे जो है नाटक, सीरियल डेली सॉप की तरफ प्रसारित होते हैं, और इनमें इतने सारे कलाकारों की जो है आवश्यकता पड़ती है। तो सभी लोग जो है इस क्षेत्र से जुड़ करके आज अपनी पहचान बना रहे हैं। इसी के साथ मैं प्रयोजन मूलक हिंदी से जुड़े दो क्षेत्रों की बात करके ये अध्याय यहीं समाप्त करना चाहूँगा। एक क्षेत्र है विज्ञापन का क्षेत्र, जो हम चाहे तो संचार माध्यम से कहीं भी जुड़ा हुआ है, संचार के साथ साथ वो बाजार से भी जुड़ा हुआ है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का युग एक बाजार का युग है, और बाजार में सभी चीजें वस्तु में बन करके रह गई है। इवन हम जब जानते हैं कि आजकल बाजार में जो न केवल वस्तु में बिकती है बल्कि भावनाएं भी बिकी जा रही है ना। लोगों को इस तरह से मजबूर करना कि वो उत्पादन और प्रोडक्शन खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, ये विज्ञापन की ताकत है। और हम देख रहे हैं कि कई सारे विज्ञापन जो है इतने लोकप्रिय हो गए कि उनकी जो है संख्या लगातार टीवी पर आने की लगातार बढ़ती जा रही है ना। कितने सारे आप ये देखिए, विज्ञापन का जादू आप देखिए कि हम सब जानते हैं कि कोलगेट बाजार में बिकने वाला सबसे ज्यादा दांत साफ करने का पाउडर है या मंजन है या टूथपेस्ट है, लेकिन फिर भी जो है आज सबसे ज्यादा अगर विज्ञापन किसी जो ब्रांड का आता है तो कोलगेट का ही होता है। और आप सब जो ये ब्रांड कोलगेट का जो ब्रांड जो है सारी सीमाओं को पार करके आप देखेंगे तो गांव में आदमी जब टूथपेस्ट लेने जाता है तो ये नहीं कहता कि हमें जो है टूथपेस्ट दे दीजिए, किसी भी ब्रांड का दे दीजिए, वो जाकर के मांगता है कि हमें कोलगेट दे दीजिए। ये कोलगेट का प्रभाव है। बिस्किट मांगता है तो पार्ले जी का प्रभाव है कि पार्ले जी चाहिए, मतलब बिस्किट ही पार्ले जी का पर्याय हो गया है, कोलगेट ही टूथपेस्ट का पर्याय हो गया है। ये ताकत है विज्ञापन की। आज विज्ञापन के माध्यम से हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ी जो है प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र हमें दिखलाई पड़ता है। और इसी के साथ एक जो सबसे विकसित होता हुआ क्षेत्र है वह है खेल। मित्रों, खेल की दुनिया एक अपनी दुनिया है। बहुत समय पहले तक जो है हम सब जानते हैं कि खेलों को जो है केवल खिलाड़ियों के खेलने का एक जो है रोमांचक गेम माना जाता था, या कह सकते हैं कि वो केवल खिलाड़ी ही खेल में इन्वॉल्व होते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज खेल और उसका प्रसारण जो है चैनल और टीवी चैनल के माध्यम जुड़ करके अब वो भी जो है बाजार की वस्तु हो गया है। अब दिल्ली में बैठे हुए मैच को अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सभी जगह के लोग देख सकते हैं। तो अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड में किसी भी मैच होते हुए मैच को हम भारत में लाइव या जो है डेफर्ड लाइव या बाद में कभी भी हम उसको देख सकते हैं। ये है कि अब लगातार जो है दर्शकों की संख्या में
खेलों के दर्शकों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है और इसने एक ऐसा प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र विकसित कर दिया है जो लगातार विकसित होता क्षेत्र है। हम इस मामले को ऐसे समझ सकते हैं कि जब भारत की टीम वर्ल्ड कप में अगर क्रिकेट का मैच खेलती है तो उस दिन दर्शकों की संख्या का नया रिकॉर्ड बनता है। और हम ये जानते हैं कि चूंकि हिंदी भाषा के माध्यम से जो है हम सब लोग देखते हैं, हिंदी भाषी लोग उसको देखते हैं, तो आप देखिए कि हिंदी भाषा का जादू आप देखिए, विज्ञापन के ऊपर देखिए, चाहे खेल के ऊपर देखिए, कि हमें जो है क्रिकेट के लोगों को मजबूर होना पड़ा कि वो क्रिकेट की कमेंट्री भी हिंदी के माध्यम से प्रसारण करे ताकि अधिक संख्या लोगों तक गेम की सूचनाएं, उस खेल की सूचनाएं पहुंचे। तो हम जानते हैं कि खेल के माध्यम से भी जो है प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप लगातार विकसित होता जा रहा है कि कई सारे माध्यम थे जहां पर प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता हमें लगातार पड़ रही है। मित्रों, चूंकि हम लोग अध्ययन अध्यापन का ये कार्य हम इसीलिए कर रहे हैं कि भविष्य में चल करके हम एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें, एक अच्छा रोजगार हम प्राप्त कर सकें। तो अब केवल जो है हिंदी पढ़ करके केवल कार्यालय में बाबू नहीं बना जा सकता, हिंदी पढ़ करके केवल 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड या स्कूल लेक्चर या किसी और माध्यम में जो है शिक्षण कार्य ही नहीं किया जा सकता। हिंदी के माध्यम से जो है अब अनेकानेक ऐसे नए क्षेत्र खुल गए हैं जहाँ पर हम रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। न केवल अवसर तलाश सकते हैं बल्कि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर सकते हैं।